नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। 2019 में जिस समय पर नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उसके बाद में लगातार बहुत सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, बहुत सारे विरोध स्टार्ट हुए और बहुत सारे केसेस सरकार के ऊपर होने शुरू हुए। इनमें सबसे पहला था एंटी CAA NRC का प्रोटेस्ट, और जिसमें सबसे मुख्य चेहरा था महमूद पराचा। उसके बाद में आपने देखा किस प्रकार से किसानों के लिए किए गए आंदोलन के नाम पर पूरे देश भर का चक्का जाम किया गया। इन दोनों के दौरान काफी हिंसाएं भी हुई, काफी सारी हत्याएं भी हुई, और इन दोनों का मकसद था नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत की सरकार को बदनाम करके एक ऐसा माहौल बनाना ताकि आगामी भविष्य में राज्यों में होने वाले सभी चुनावों को प्रभावित किया जा सके। और उसके बाद में ऐसा संभव भी हुआ है। भारत यदि 1000 साल तक गुलाम रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी फोर्स है वो है भारतीय लोगों का दिमागी दिवालियापन, कि अगर किसी ने कुछ भी विदेश से छपवा करके कह दिया तो इस पर हमारे लोग दिल खोल करके स्वागत भी करते हैं और उसको मानते भी हैं। और इन सब चीज़ों के पीछे यदि किसी एक व्यक्ति का हाथ है तो वो है जॉर्ज सोरोस का, और उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है उसका पैसा, उसका धन। 1 बिलियन US$ में कितने भारतीय रुपए आज के तारीख में होंगे, यह जिन को तुरंत याद है वो नीचे हमें लिख करके बताएं, और जिनको कैलकुलेट करके हमें बताना पड़ेगा वो भी बताएं कि हमने इस बात कैलकुलेट करके ही लिखी है। इतनी बड़ी धनराशि का भारतवर्ष के पूरे इकोसिस्टम को बनाने और जो हिंदुत्ववादी फोर्सेस हैं उनको तोड़ने के लिए किया गया। किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस ने तकरीबन आज से 4 साल पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि मैं 1 बिलियन US$ दूंगा भारत के अंदर हिंदुत्ववादी ताकतों को खत्म करने के लिए, तभी जाकर के भारतवर्ष में लोकतंत्र बहाल हो सकता है। यानी कि जिस समय पर कांग्रेस की हुकूमत थी, सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं को मारा जा रहा था, जिस समय पर इमरजेंसी लगाई जा रही थी और जिस समय पर मुसलमानों को खुली छूट देने के कानून बनाए जा रहे थे, उस समय पर लोकतंत्र जिंदा था। जिस समय पर कश्मीर के अंदर हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी, भारत में कहीं पर भी बम धमाके हो जाते थे, उस समय पर लोकतंत्र जिंदा था। लेकिन आज की तारीख में लोकतंत्र मर चुका है। भारतीय मानसिकता, भारतीय समाज एक ऐसा समाज कि जो अमीर तो बनना चाहता है लेकिन रोल मॉडल के रूप में कभी भी वो अमीरों को प्रेज नहीं करता है। वो चाहता है कि अमीर समाप्त हो जाएं। उनकी विचारधारा यही कहती है कि हमें कुछ करना ना पड़े, जो कर रहे हैं बस वो मर जाएं, खत्म हो जाएं और उनका सारा का सारा धन हमें मिल जाए और हम अमीर बन जाएं। यही है कम्युनिज्म की विचारधारा, जिस पर कि भारतवर्ष के काफी सारे युवा चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वो यही कहते हैं कि हम अमीर धनाढ्य लोगों को मार देंगे और उनका सारा का सारा पैसा लूट लेंगे और फिर यहाँ पर सब कुछ समतल हो जाएगा। जॉर्ज सोरोस के विषय में थोड़ी हम चर्चाएं करेंगे और हम जानेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस ने जॉर्ज सोरोस के इस मुहिम में जोर शोर से सहयोग लिया, भाग लिया और भारत की इस सरकार को विचलित करके गिराने में पूरा दमखम झोंक दिया है। स्टार्टिंग करते हैं 2019 से, जिस समय पर CAA NRC के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। उस समय पर जॉर्ज सोरोस इसको बैकअप दे रहे थे। आपने देखा महमूद पराचा जो इसका मुख्य चेहरा था, और IS से संबंधित एक पत्रिका जिस समय पर महमूद पराचा को अपने फ्रंट पर छाप रही थी, वही महमूद पराचा इस जॉर्ज सोरोस के द्वारा बनाई गई ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में सदस्य है। यही नहीं, मनमोहन सिंह की पुत्री अमृता सिंह इसकी डायरेक्टर है। और आपने देखा होगा कि अक्सर कर मणिशंकर अय्यर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बेइंतहा नफरत उगलता है, उसकी बेटी भी इसके फाउंडेशन के साथ में जुड़ी हुई है। और भारत को किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है, भारत की अस्मिता को किस प्रकार से खंड खंड किया जा सकता है, उसके लिए ये बहन जी रिसर्च भी करती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि भारत के अंदर स्वतंत्र पत्रकारिता बहुत फेमस है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा फेमस करने और इन लोगों को इतना ज़्यादा धन रकम मुहैया कराने के पीछे कौन लोग हैं? जुबैर, जो कि लगातार मुस्लिम पत्रकारिता करता है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगलता है, नुपुर शर्मा के खिलाफ जिसने इतनी गंदे तरीके से रिपोर्टिंग की कि आज उनकी जान पर बनाई है, और नुपुर शर्मा के लिए अपने स्टेटस लगाने वाले तकरीबन 6 लोगों के ऊपर हमले हुए, उनकी जान ले ली गई। ऐसे व्यक्ति तलक को भी नोबेल अवार्ड के लिए किसने सबसे पहले आगे बढ़ाया था? फ्री
फ्री प्रेस के लिए किसने इनको फंड दिया था। यही नहीं, सिद्धार्थ वरदराजन जो कि इसी प्रकार के कार्य करता है, और इवन इसने तो एक बार ये कह दिया था कि अंकुर आर्य ने दिल्ली में दंगे कराए हैं। ऐसे व्यक्ति को भी स्टैब्लिश करने का कार्य जॉर्ज सोरोस का ही है। CNRC के बाद में आता है किसान आंदोलन। एंटी CA प्रोटेस्ट और किसान आंदोलन के दौरान सलील शेट्टी नाम का एक व्यक्ति बहुत तेजी से वायरल हुआ था। इस व्यक्ति ने हर जगह पर जाकर के अपने स्पीचेस दिए थे। ये व्यक्ति है कौन? ये व्यक्ति है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, और ये व्यक्ति जॉर्ज सोरोस से सीधे ताल्लुक रखता है। ये व्यक्ति एंटी CA प्रोटेस्ट में ये झूठ फैलाता है कि भारतीय मुसलमानों को यहाँ से नागरिकता से निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, और इतनी बड़ी गलतफहमी फैला करके भारत के अंदर हिंसा, दंगे और हत्याएं तलक प्रायोजित कराने का कार्य इस व्यक्ति ने किया था। यही नहीं, इसी के दौरान हर्ष मंदर ने भी यह कार्य किया था और थाने के ऊपर भी हमला करवाया था। अब आप समझ सकते हैं कि महमूद पराचा हो या हर्ष मंदर हो या फिर सलील शेट्टी हो, ये लोग भारत को एक तरीके से कहिए कि हिंसा में धकेलने और यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है या फिर सरकारी व्यवस्था है इसको अस्थिर करने में कितने जी जान से लगे हुए थे। हमने बात की है एंटी CA प्रोटेस्ट की, और उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से किसान आंदोलन के दौरान भी यही लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे। इन सब लोगों के इतने ज़्यादा एक्टिव होने का कारण था $1 बिलियन, यानी कि जहां पर इनको दिखा कि एक बहुत बड़ी गुड़ की भेली रखी है तो सारी की सारी मक्खियां वहीं पर जाकर के चिपक गई। इसके बाद में आती है रफाल डील। रफाल डील के खिलाफ पूरी की पूरी कांग्रेस खड़ी हो गई थी, और जितना भी इनका इकोसिस्टम है वो सारा का सारा खड़ा हुआ था। इस रफाल डील के खिलाफ भी जितनी भी अर्जियां लगाई गई थी सब खारिज हुई। भारतीय न्याय व्यवस्था ने बताया कि इसमें कोई भी झोल नहीं है और यह भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि जिस समय पर भारत का रक्षा तंत्र मजबूत हो रहा था उस समय पर जॉर्ज सोरोस अपनी तरफ से पूरी की पूरी ताकत झोंक रहा था इसको रुकवाने के लिए, ताकि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर सके, ताकि चाइना हमें इसी प्रकार से आंखें दिखाता रहे। जिस समय पर यह डील हो चुकी उसके बाद में जॉर्ज सोरोस तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान से भी मिलने के लिए जाता है, ताकि भारत को पूरी तरीके से विभाजित करने का जो उनका सपना है उसको फंड किया जा सके। अब आप समझ सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, यानी कि चाहे वो सलील शेट्टी हो, महमूद पराचा हो, हर्ष मंदर हो, सिद्धार्थ वरदराजन हो, जुबैर हो, या फिर उसके साथी और उसकी पूरी की पूरी टीम हो। इधर हम देखें तो मनमोहन सिंह की बेटी अमृता सिंह हो, और या फिर मणिशंकर अय्यर हो। यही नहीं, सलील शेट्टी भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ घूमता है। यहां तक हम देखते हैं कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम अपने आप ही एक्सपोज हो जाता है। अब हम बात करते हैं CANRC, उसके बाद रफाल, उसके बाद में नोटबंदी, उसके बाद में किसान आंदोलन, और फिर भारत में फैली महामारी के दौरान भी सलील शेट्टी ने फाइजर के लिए लॉबिंग की थी और बताया था कि किस प्रकार से भारत की सरकार जो अपने आप से वैक्सीन इजाद कर रही है ये डेमोक्रेसी पर हमला है। सलील शेट्टी यहां तक जितने भी काम कर चुका है वो सारे के सारे हैं कि नरेंद्र मोदी, उसकी सरकार या हिंदुओं को बदनाम किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके या फिर उनको डिवाइड किया जा सके। यह चीज थी सरकार को बदनाम करने की। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जब ये सारे के सारे लोग राहुल गांधी से मिलते हैं, उनके साथ में कदम ताल चलाते हैं, उस समय पर ये राहुल गांधी की छवि को निखारने का कार्य कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ एक व्यक्ति की छवि को धूमिल किया जाए और दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति की छवि को बड़ा बनाया जाए। ये दोनों के दोनों कार्य पैरेलली पिछले 4 साल में चल रहे थे और हम इनको अपनी नंगी आंखों से देख रहे थे। अभी लेटेस्ट जो जॉर्ज सोरोस सबके सामने आए हैं वो आए हैं गौतम अडानी को लेकर के। गौतम अडानी के विषय में वो कहते हैं कि गौतम अडानी के ऊपर नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए और नरेंद्र मोदी की छवि इस वजह से कमजोर होगी। ये वही जॉर्ज सोरोस है जो 4 साल पहले घोषणा कर चुके हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी को समाप्त करना है और यहां पर दूसरी सरकार स्थापित करनी है। उनके गुर्गों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे हमें पता लगता है कि वो किसकी छवि को निखारने में लगे हुए हैं।
हैं। और फिर भी इसके बावजूद भारतवंशी यदि ये कहें कि भारत में जो कुछ भी चल रहा है वो सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करने का कार्य हो और चाहे फिर वो राहुल गांधी की चमकती हुई छवि बनने का कार्य हो, इन सब के पीछे सिस्टम लगा हुआ है, इन सब के पीछे बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, इन सब के पीछे विदेशी ताकतें लग रही हैं। लेकिन आपको दिखाया पटल पर ऐसा जा रहा है सब कुछ स्वतः अपने आप घटित हो रहा है, स्वाभाविक रूप से घटित हो रहा है और ऐसा होना ही विधि का विधान है। और जिस समय पर ये सारी चीजें हो जाएंगी, सरकार गिर जाएगी और हुकूमत दूसरी तरफ वो आ जाएगी जो जॉर्ज इस देश के अंदर लाना चाहते हैं, वास्तविकता आप सबकी आंखों के सामने तब आएगी। अमेरिका कभी भी अपने अमीरों से नफरत नहीं करता, बल्कि उनसे सीखता है और तरक्की करने की कोशिश करता है। लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश जो अपने अमीरों से नफरत करता है और अमीर बनने के सपने भी देखता है। कल जब वो अमीर होंगे तो याद रखिएगा कि आपसे भी कोई ना कोई नफरत करने वाला पैदा होगा। आप अगर ये नहीं चाहते तो अपनी विचारधारा को बदलिए और जॉर्ज जैसे लोग या ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जैसे लोगों के साथ में जो जुड़े हुए उनके गुर्गे हैं, उनके इस षड्यंत्र को समझने का भी प्रयास कीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप इन सब बिंदुओं को जोड़ पाए तो हमें नीचे लिख करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको महत्वपूर्ण लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।